ये सत्य कहानी आज से लगभग 600 वर्ष पहले की है, जब ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी सन 1398 के दिन काशी शहर में एक अष्टानंद नामक ऋषि, जो स्वामी रामानंद ऋषि जी के शिष्य थे, काशी शहर से बाहर बने लहर तारा तालाब के स्वच्छ जल में स्नान करने के लिए प्रतिदिन की तरह गए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। ऋषि अष्टानंद जी ने लहर तारा तालाब में स्नान किया। वे प्रतिदिन वहीं बैठकर कुछ समय अपनी पूजा साधना किया करते थे। ऋषि अष्टानंद जी जब ध्यान लगाने बैठे थे, उसी समय उनको आकाश से एक प्रकाश पुंज नीचे की ओर आता दिखाई दिया। वो इतना तेज प्रकाश था, उसे ऋषि जी की आंखें सहन नहीं कर सकी। अष्टानंद ऋषि की आंखें बंद हो गईं। अष्टानंद ऋषि को बंद आंखों में परमेश्वर का शिशु रूप दिखाई दिया। जब फिर से आंखें खोली तो अष्टानंद जी ने देखा कि वो प्रकाश लहर तारा तालाब पर उतर गया, जिससे पूरा सरोवर प्रकाशमान हो गया और देखते ही देखते वो प्रकाश जलाशय के एक कोने में सिमट गया। ऋषि अष्टानंद जी ने सोचा, आज मैंने ये कैसा दृश्य देखा। इतना तेज प्रकाश और प्रकाश में भी एक शिशु का रूप था। ये सब क्या हो सकता है? ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा दृष्टि दोष है? इसके विषय में चलकर गुरुदेव से पूछता हूँ। ये विचार करके ऋषि अष्टानंद जी अपनी साधना को छोड़कर अपने गुरुदेव के पास गए। हे गुरुदेव, आज मैंने लहर ताला तालाब पर एक बहुत तेज प्रकाश का पुंज आकाश से नीचे की ओर आते देखा। उस तेज प्रकाश को मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद हुईं तो बंद आंखों में नवजात शिशु दिखाई दिया। पुनः आंखें खोली तो उस प्रकाश से पूरा जलाशय ही जगमगा गया। फिर वो प्रकाश उस तालाब के एक कोने में सिमट गया। हे गुरुदेव, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई भ्रम है? यह ना तो आपकी भक्ति की उपलब्धि है और ना ही आपका दृष्टि दोष ही है। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती हैं जिस समय ऊपर के लोकों से कोई देव पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं। वो किसी स्त्री के गर्भ में निवास करते हैं, फिर बालक रूप धारण करके लीला करते हैं। कोई देव ऊपर के लोकों से आया है, वो काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा। उन ऋषियों की यही धारणा थी कि सर्व अवतार गण माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, लेकिन यहाँ कोई अवतार नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आए थे। काशी शहर में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण दंपति रहते थे। गौरी शंकर भगवान शिव जी के भक्त थे तथा शिव पुराण की कथा करके भगवान शिव जी की महिमा का गुणगान किया करते थे। कथा करने से जो धन प्राप्त होता था उसे धर्म भंडारे में ही लगाया करते थे, जिस कारण से पूरी काशी में गौरी शंकर की प्रसिद्धि हो रही थी। पंडित जी, अब तो सभी लोग गौरी शंकर के पास ही कथा सुनने जाते हैं। हमारे पास तो कोई नहीं आता है। इस गौरी शंकर ने तो हमारा धंधा ही बंद करवा दिया है। पूरी काशी में जहां देखो वहां बस उसी गौरी शंकर की ही चर्चाएं हो रही हैं। उस गौरी शंकर का कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। हाँ पंडित जी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अन्य स्वार्थी ब्राह्मणों का कथा करके धन एकत्रित करने का धंधा बंद हो गया। इस कारण से वे ब्राह्मण गौरी शंकर से ईर्ष्या करते थे। इस बात का पता मुसलमानों को लगा। हुजूर, एक गौरी शंकर ब्राह्मण काशी में हिंदू धर्म के प्रचार को जोर शोर से कर रहा है। इसको किसी तरह बंद करवाना चाहिए, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। ये तो चिंता की बात है। आखिर क्या किया जाए? हुजूर, हमें पता चला है कि काशी के बहुत से ब्राह्मण गौरी शंकर से ईर्ष्या करते हैं। कोई उसके बीच में नहीं बोलेगा। तो फिर यही अच्छा मौका है, उस गौरी शंकर को मुसलमान बना देते हैं, फिर अपने आप उसका प्रचार बंद हो जाएगा। कल हम सब उसके घर चलेंगे। इस बात का लाभ मुसलमानों ने उठाया। उन्होंने अपना झूठा पानी गौरी शंकर व सरस्वती के घर के अंदर सभी वस्तुओं पर तथा उन दोनों के ऊपर भी छिड़क दिया और आवाज लगा दी, आज से गौरी शंकर और सरस्वती दोनों मुसलमान बन गए हैं। आज से इन दोनों के नाम नीरू तथा नीमा रखे जाते हैं। अन्य स्वार्थी ब्राह्मणों को पता चला तो उनका दाव लग गया। उन्होंने तुरंत ही ब्राह्मणों की पंचायत बुलाई तथा फैसला कर दिया, भाइयों, गौरी शंकर और सरस्वती दोनों मुसलमान बन गए हैं। अब इनका ब्राह्मण समाज से कोई नाता नहीं रहा है। इनका गंगा में स्नान करने, मंदिर में जाने तथा हिंदू ग्रंथों को पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया जाता है और इन दोनों को यहाँ से निकाला जाता है। गौरी शंकर यानी नीरू जी बहुत परेशान थे। जो कथा करके धन आता था उसी से घर का निर्वाह चलता था। उसके बंद होने से रोटी के भी लाले पड़ गए।
अब हम क्या करें? अब तो 2 वक्त का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। हम क्या ही कर सकते हैं? पहले हमें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, फिर बाद में हमारे लोगों ने ही हमें समाज से बाहर कर दिया। पहले तो भगवान की कथा करने से हमारा गुजारा हो जाता था, अब तो कथा भी नहीं कर सकते हैं। देखो जी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना हम भी अन्य लोगों की तरह कपड़ा बुनने का कार्य चालू करें, उसी से अपना गुजारा करेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। कार्य भी हल्का है और शुरुआत भी आसानी से हो जाएगी। नीरू ने विचार करके अपने निर्वाह के लिए कपड़ा बुनने का कार्य प्रारंभ किया। नीरू नीमा पर कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने बच्चे होने के लिए बहुत अनुष्ठान किए, साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया था, परंतु कोई संतान नहीं हुई। ब्राह्मणों ने उन दोनों का गंगा जी में स्नान करना बंद कर दिया था। गंगा नदी के किनारे लहर तारा नाम का एक तालाब था, जिसमें गंगा नदी का ही जल लहरों के द्वारा ऊपर से उछलकर आता था, इसलिए उस सरोवर का नाम लहर तारा पड़ा। उस तालाब में बड़े बड़े कमल के फूल उगे हुए थे। दोनों पति पत्नी भले ही मुसलमान बन गए थे, परंतु अपने हृदय से साधना भगवान शंकर जी की ही करते थे। वे दोनों प्रतिदिन सवेरे सूर्योदय से पहले उसी लहर तारा तालाब में स्नान करने जाते थे। एक दिन वे दोनों स्नान करने के लिए जा रहे थे। नीमा रास्ते में भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी, हे शंकर भगवान, आप अपने दासों को भी एक बच्चा बालक दे दो। आपके घर में क्या कमी है प्रभु? हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। दुनिया के व्यंग सुन सुनकर आत्मा दुखी हो जाती है। हे भगवान, मुझ पापिन से ऐसी कौन सी गलती हुई है जिस कारण से मुझे एक बच्चे का मुख तक देखने को तरसना पड़ रहा है। नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। यदि भाग्य में संतान होती तो प्रभु शिव अवश्य प्रदान कर देते। आप रो रो कर अपनी आंखें और खराब कर लोगे। बालक हमारे भाग्य में है ही नहीं जो वृद्ध अवस्था में हमारी उंगली पकड़ लेता। आप मत रो, आपका बार बार रोना मेरे से देखा नहीं जाता। ये कहकर नीरू की आंखें भी भर आईं। इसी तरह प्रभु की चर्चा व बालक प्राप्ति की याचना करते हुए उसी लहरतारा तालाब पर पहुंच गए। पहले नीमा ने स्नान किया। उसके बाद नीरू भी स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करता है। नीमा तालाब पर उस कपड़े को धोने के लिए गई जिसे पहनकर स्नान किया था। उस समय नीरू तालाब में प्रवेश करके स्नान कर रहा था। नीमा की दृष्टि एक कमल के फूल पर पड़ी जिस पर कोई वस्तु हिल रही थी। पहले नीमा को लगा कोई सांप है जो कमल के फूल पर बैठा है और अपने फन को उठाकर हिला रहा है। कहीं ये सांप मेरे पति को ना डस ले। फिर नीमा ने उसको ध्यान से देखा। ये कोई सांप नहीं, ये तो कोई बालक है जिसने एक पैर अपने मुख में ले रखा है तथा दूसरे को हिला रहा है। देखना जी, देखना, वहाँ एक छोटा बच्चा कमल के फूल पर लेटा है। जल्दी उसे उठाओ, कहीं वो जल में डूब ना जाए। नीमा, बच्चों की चाह ने तुझे पागल बना दिया है। अब तो तू सच में पागल हो गई है। अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ। देखो, वो रहा कमल के फूल पर। देखो देखो, सचमुच बच्चा कमल के फूल पर है। नीमा की आवाज में परिवर्तन व अधिक कसक देखकर नीरू ने उस ओर देखा जिस ओर नीमा हाथ से संकेत कर रही थी। कमल के फूल पर नवजात शिशु को देखकर नीरू ने आव देखा न ताव झपटकर कमल के फूल सहित बच्चे को उठाकर अपनी पत्नी को दे दिया। हे भगवान शंकर जी, आज ही मैंने हृदय से पुकार की थी और आपने मेरी पुकार सुन ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा के लिए कठोर साधनाएं की जाती हैं, वही परमेश्वर भक्तमती नीमा की गोद में खेल रहा था। नीरू ने सोचा, यदि हम इस बच्चे को नगर में ले जाएंगे तो नगरवासी हम पर शक करेंगे, सोचेंगे कि ये किसी के बच्चे को चुरा कर लाए हैं। नीमा, इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसी में अपना हित है। ये भगवान शंकर का दिया खिलौना है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती हूँ। देखो नीमा, यदि नगरवासी हमसे पूछेंगे कि इस बच्चे को कहाँ से लाए हो, तो हम कहेंगे लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर मिला है।
हमारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। हो सकता है वे हमें नगर से भी निकाल देंगे और बच्चे को भी छीन लेंगे। इस बच्चे ने पता नहीं मुझ पर क्या जादू कर दिया है। मेरा मन इस बच्चे के वश हो गया है। मैं इस बच्चे को नहीं त्याग सकती। नीमा, जिद ना कर, छोड़ दे इस बालक को यहीं, वरना हम पर और भारी मुसीबत आ सकती है। मैं इस बालक के साथ देश निकाला भी स्वीकार कर लूंगी, परंतु मैं इस बच्चे को नहीं त्याग सकती। मैं अपनी मृत्यु को भी स्वीकार कर लूंगी। नीमा का हठ देखकर नीरू को क्रोध आ गया। नीरू की आंखों में आंसू थे। उसने कभी भी नीमा पर हाथ नहीं उठाया था। करुणा भरी आवाज में बोला, नीमा, छोड़ दे इस बालक को यहीं पर, नहीं तो मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा। मैंने आज तक तेरी किसी भी बात को मना नहीं किया है, ये जानकर कि हमारे कोई बच्चा नहीं है, लेकिन तू मेरे नम्र स्वभाव का गलत लाभ उठा रही है। आज मेरी स्थिति को ना समझकर अपने हठी स्वभाव से मुझे कष्ट दे रही है। नीमा, इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, वरना आज मैं तेरी बहुत पिटाई करूंगा। उसी समय नीमा के सीने से चिपके बालक रूप में परमेश्वर कबीर जी बोले, नीरू, मुझे घर ले चलो, आप पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। नीरू, मैं सतलोक से चलकर आपके लिए ही तो आया हूँ। नवजात शिशु के मुख से ये वचन सुनकर नीरू डर गया। हे भगवान, कहीं ये कोई देव या पितर या कोई सिद्ध पुरुष ना हो और कहीं मुझे शाप ना दे दे। इस डर से नीरू कुछ नहीं बोला और घर की ओर चल पड़ा। बालक को लेकर वे अपने घर आ गए। जिस भी स्त्री व पुरुष ने नवजात शिशु रूप में परमेश्वर कबीर जी को देखा, वो देखता ही रह गया। पूरी काशी नगरी में ऐसा अद्भुत बालक कभी नहीं देखा था। जो भी देखता वहीं अन्य को बताता। अरे भैया, क्या आपको पता है, नीरू नीमा को लहर तारा तालाब पर एक बालक मिला है। आज ही उत्पन्न हुआ शिशु है। क्या सच में? सच कह रहा हूँ, स्वयं जाकर देख लो। चलो भैया, मैं भी देखने जाता हूँ। पूरी काशी परमेश्वर के बालक रूप को देखने के लिए उमड़ पड़ी। स्त्री पुरुष झुंड के झुंड बनाकर मंगल गान गाते हुए नीरू के घर बच्चे को देखने को आए। बालक रूप में परमेश्वर कबीर जी को देखकर लोग कह रहे थे, नीमा, हमने बच्चे तो बहुत देखे हैं, परंतु ऐसा अद्भुत बालक हमने पहले कभी नहीं देखा। सच में ये बालक तो किसी देवता का अवतार लगता है। लगता है भगवान शिव जी ही अपनी काशी नगरी में स्वयं अवतरित हुए हैं। कबीर जी को देखकर लोग कह रहे थे, ये तो भगवान शिव जी ही अपनी काशी नगरी को कृतार्थ करने को उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों, परमेश्वर कबीर साहिब जी की ये सत्य कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।